नमस्कार। अर्जुन प्रसाद सिंह कवि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय ज्ञान को समझना और जानना है। हम इसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ज्ञान को 3 जोन में कैसे बांटा जाए। इसके बाद उसके रूपों को जानेंगे और अंत में उसके भेद को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्ञान के भीतर वह कौन से तत्व छिपे हैं जिसकी जानकारी आज तक हमें नहीं। हमने दूध के भीतर छिपे तत्वों को जाना, समुद्र के भीतर छिपे तत्वों को जाना, पत्थर के भीतर छिपे तत्वों को जाना है और इसकी जानकारी उसके मंथन के पश्चात ही मिली है। पत्थर से परमाणु मिला, दूध से मक्खन मलाई और घी मिले और समुद्र से विष और अमृत। ये सभी परिदृश्य चीज़ें हैं, लेकिन ज्ञान अदृश्य और परिदृश्य दोनों का बोध कराता है और इसके मंथन के तरीके भी अलग हैं। इसके लिए ज्ञान के ज्ञान को 3 जोन में बांटना, उसके रूपों और भेदों को जानना जरूरी है। जब हम ज्ञान को 3 जोन में बांटते हैं तो सामान्य, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ की तरह खास, विशेष और अति विशेष और अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छे को हम समझ पाते हैं। इसकी महिमा को समझाना गुरु का काम है और गुरु की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूपों को जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञान के मुख्यतः 3 रूप होते हैं: शारीरिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान का मतलब इसे अगर समझते हैं तो शरीर के सारे पार्ट्स पुर्जे जो भी हैं, जो भी ऑर्गन हैं, उसकी जानकारी, कौन कमज़ोर है, कौन मजबूत है, ये सब की जानकारी ज़रूरी हो जाता है। और अगर कोई पार्ट कमज़ोर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका इलाज करते हैं और इलाज के लिए कौन कौन से विधि है, विधा है, उसको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम 3 तरह से इसका इलाज है: आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक।
इस तरह से इसके इलाज को हम 3 जोन में बांटा। और ये जो इलाज की जो पद्धति है तो उसके लिए शरीर के बारे में जानकारी जो हम हासिल किए हैं, तो जिन जिन ने हासिल किए उनको डॉक्टर की उपाधि मिली। और डॉक्टर जो इलाज करते हैं तो डॉक्टर कई तरह के होते हैं। कोई जो है फिजिशियन है, कोई सर्जन है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है कि हम जिस विषय की चर्चा करें उससे पहले परिभाषित करें। परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे पास जानकारी कितनी है और सही है या गलत है, उस सामने स्पष्ट हो जाता है और उसकी गहराई तक हम पहुंच पाते हैं। अब देख लीजिए, डॉक्टर से मेरा सवाल होता है कि सर जी डॉक्टर की परिभाषा क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, आप तो जानते हैं, हमें बताइए। तो बताने से असमर्थ हो जाते हैं, परिभाषित नहीं कर पाते हैं। मैंने इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। डॉक्टर कहते किसे हैं और डॉक्टर हैं कौन? तो डॉक्टर वही है इलाज एवं बचाव प्रणाली के आप नेता को डॉक्टर कहते हैं। और डॉक्टर हैं कौन? तो अनुसंधान के आधार पर कोई नए विचारों को स्पष्ट करना, उसकी जिनके पास जानकारी है या फिर जो समस्या के समाधान करने वाले ही डॉक्टर हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर, हम किस डॉक्टर के पास किस बीमारी को लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर जो है शरीर में जो बीमारी है उसके लिए तो इलाज जरूरी है, लेकिन बीमारी नहीं हो उससे जो बचाया जा सके, जो बचा सके, वो भी तो डॉक्टर है। यह बात अलग है कि उनके पास कोई जाता नहीं बचने के लिए, बीमारी से हम आच्छादित हैं इसलिए उससे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि हमें बीमारी हो ही नहीं। उस डॉक्टर को हम पागल मूर्ख कहते हैं, अयोग्य कहते हैं, कुछ कह देते हैं, क्योंकि उनके पास हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके पास यदि हम जाते हैं तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि बचाव की प्रणाली है। और बचाव की प्रणाली वही है जिससे यदि बचा नहीं गया किसी समस्या, किसी बीमारी से, तो बचाव की प्रणाली है ही नहीं। तो वो भी एक डॉक्टर हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है उस डॉक्टर को पहचानने की, देखने की, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाते हैं। इसे परिभाषित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें डॉक्टर भी अगर इनको 3 रूप में बांटते हैं तो 3 तरह के डॉक्टर हो जाते हैं। जैसे ज्ञान को 3 जोन में मैंने बांटा, तो प्रक्रिया यहाँ भी लागू होता है। तो 3 तरह के डॉक्टर कौन होते हैं? वही जो कहे हैं 3 जोन में बांटे हैं, सामान्य श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर वही है जिनके पास बचाव की प्रणाली है, उनको हम सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर कहेंगे। सर्जन जो सर्जरी करते हैं तो श्रेष्ठ हो गए, और सामान्य डॉक्टर तो और लोग है ही, उनकी कमी नहीं है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर की कमी है, वैसा डॉक्टर अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। मुझे वैसे ही डॉक्टर की सलाह है, तलाश है जो हर समस्या से बचा सके।
यहाँ पर ये शारीरिक ज्ञान की बात है, तो शारीरिक ज्ञान तो आप सभी जानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, इसमें बहुत अधिक जानकारी मुझे नहीं है। जो मेरे पास है मैंने कह दिया। अब आइए भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान जो है भूगोल, भूगोल का मतलब पृथ्वी की सतह और प्राकृतिक विशेषताओं को जानना। ये सब तो आप जानते हैं, इसकी जानकारी भी हमें नहीं है पूरी तरह, तो इसकी बात भी हम अधिक नहीं कर सकते। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का जहाँ तक सवाल है, तो आध्यात्मिक ज्ञान का मैंने अध्ययन 6 वर्षों से कर रहा हूँ, और उसके अध्ययन से जो मेरी जानकारी हुई है, मैं उसी की बात बार बार करता हूँ। और ज्ञान की गहराई में यदि 3 जोन में बांटते चलेंगे, जितना उसको बांटेंगे, इसको बांटते चलिए, ज्ञान शारीरिक ज्ञान को बांटिए, भौतिक ज्ञान को बांटिए, 3 जोन में बांटते खंडित करते जाइए, तब आप उसकी गहराई में प्रवेश करते जाएंगे। ज्ञान की जितनी गहराई में जाएंगे, उतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने आती जाएगी। मैंने आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई में गया है तो साहित्य और धर्म को पाया है, जिसके भीतर पूरी दुनिया की रक्षा की प्रति प्रणाली है, जिसको मैंने समझा है और जाना है, और इसके बल पर जो मुझे मिला है वो तो मेरे पास है। मैं उसको अगर प्रदर्शित करूँगा तो आप लोग पागल ही समझिएगा, लेकिन हमें जो उससे लाभ मिला है, मैं बताए बिना रह नहीं सकता। इस साहित्य और धर्म भी बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी गहराई में जाने के बाद मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, हर समस्या का समाधान उसी में है। और साहित्य और धर्म की बात तो मैंने इसके पहले भी की है, इसको भी ज़्यादा कहने की कुछ आवश्यकता नहीं है। और अब मैं आगे जो है ज्ञान के को जो है भेद के बारे में बताने की बात है, तो मैं अगले एपिसोड में इसकी बात मैं करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।